Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, what are the major causes of water scarcity in India? इंडिया में वाटर स्कैरसिटी के मेजर कॉजेज क्या हैं? गिव एटलीस्ट टू रीजंस. उसके एटलीस्ट टू रीजंस दीजिए. लेट्स सी द की कंसेप्ट. की कंसेप्ट इज वाटर स्कैरसिटी. जब हम वाटर स्कैरसिटी की बात करते हैं, इट सिंपली मीन्स अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर. जब फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं होता है डेली लाइफ के पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए, तब हम कहते हैं वाटर स्कैरसिटी है. उसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक ड्रॉट या पॉल्यूशन एक्सेट्रा. बट जब भी हम फ्रेश वाटर की अनअवेलेबिलिटी कहते हैं, कमी कहते हैं जिसे पानी की, उसे हम वाटर स्कैरसिटी कहते हैं. लेट्स सी द आंसर. मेन कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन. जो मेन कॉज है वो क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन. मतलब जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका ओवर यूज होना. एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट ग्रुप्स. अब हम देखते हैं कि वाटर रिसोर्सेज जो है उनका क्या है? एक्सेसिव यूज हो रहा है और अनइक्वल एक्सेस हो रहा है डिफरेंट ग्रुप्स को. कुछ ऐसे ग्रुप्स है जो रिच हैं या फिर अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अच्छे सोसाइटीज़ में रहते हैं, तो उनके पास वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है और वो क्या करते हैं? एक्सेसिव यूज़ करते हैं, वेस्ट करते हैं पानी को. ऑन दी अदर हैंड हम ऐसा देखते हैं कि कुछ रीजन्स में वाटर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है और लोगों को कम पानी में अपना गुजारा करना पड़ता है. तो जो मेन कॉज कहा जाता है वाटर स्कैरसिटी का, वो एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है. अगर इसका रैशनल यूज हो, जो भी वाटर रिसोर्सेज है उनका रैशनल यूज हो, उनका मिनिमल यूज हो, सारे जो ग्रुप्स हैं सोसाइटी के वो इक्विवेलेंट यूज करें, तो शायद हम वाटर स्कैरसिटी फेस ना करें. सेकंड इज, वाटर स्कैरसिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन to facilitate higher food production, to expand irrigated areas for dry regions. अब क्या होता है? जो वाटर स्कैरसिटी होती है वो उसका एक मेजर रीजन है ग्रोइंग पॉपुलेशन. पहले तो पॉपुलेशन ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है और ऊपर से वो ग्रो भी कर रही है. सो ग्रोइंग और लार्ज पॉपुलेशन है वो क्या करते हैं? वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर डिमांड करेगी और साथ ही वाटर के साथ साथ उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? उनको फूड की भी ज़रूरत है. तो हमें अपना फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना पड़ता है. अब इस हायर फूड प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए और इरिगेटेड एरियाज को एक्सपैंड करने के लिए, इवन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स, जो वाटर है उसका यूज होता है, ओवर यूज होता है और हम वाटर स्कैरसिटी जैसी प्रॉब्लम्स देखते हैं. थर्ड इज फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल एंड इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन वाटर बॉडीज लीड्स टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर एंड वाटर स्कैरसिटी. अब क्या हो रहा है? जो ग्राउंड वाटर है वो भी एक वाटर का रिसोर्स है, फ्रेश वाटर का रिसोर्स है, और उसका भी हम क्या देख रहे हैं? ओवर यूज देख रहे हैं, एक्सेसिव यूज देख रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन देख रहे हैं. तो ग्राउंड वाटर भी बहुत जगहों पे गिरता जा रहा है. पहले जहाँ पे 10 साल 20 साल पहले ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता था, अब वहाँ पे वो सूखा पड़ चुका है. और इसके साथ ही पॉल्यूशन में भी इंक्रीज देख रहे हैं. एक तो वाटर का पॉल्यूशन बढ़ रहा है और सॉइल का भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिससे कि जो ग्राउंड वाटर बचा कुचा है वो भी डिप्लीट हो रहा है और वाटर रिसोर्सेज में भी पॉल्यूशन होते जा रहा है. तो इससे क्या हो रहा है? बैड क्वालिटी ऑफ वाटर मिलने लगा है. और ये बैड क्वालिटी ऑफ वाटर कैसा होता है? टॉक्सिक इन नेचर होता है, जो यूजेबल कंडीशन में नहीं होता है. इसलिए हम वाटर स्कैरसिटी जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.